लंबे मंथन के बाद बीजेपी ने हरियाणा में अपने 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 2 मंत्रियों सहित कई विधायकों को घर बिठा दिया गया। बावल से विधायक और मंत्री बनवारी लाल और बड़कल फरीदाबाद से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट काट दी गई है। उनके स्थान पर 2 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा भी कई विधायकों को टिकट न देकर वहां से नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस लिस्ट में 2 नामों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है एनआईटी फरीदाबाद, जहां से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उनके इस मंसूबे में रोड़ा बने हुए हैं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर मंत्री श्री गुर्जर की नींद उड़ाए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। बावल से मंत्री बनवारी लाल की जगह हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर रहे डॉक्टर कृष्ण कुमार तो बड़कल फरीदाबाद से पूर्व पार्षद धनेश अदलखा को टिकट दी गई है, जबकि कुरुक्षेत्र जिले की पेवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरदार कमलजीत सिंह ने अपनी टिकट वापस कर दी। अब उनके स्थान पर बीजेपी ने जय भगवान शर्मा डीडी को अपना प्रत्याशी बनाया है। पेवा प्रत्याशी ने लोगों के भारी विरोध की वजह से अपनी टिकट वापस की है। आपको बता दें कि पेवा से खेल मंत्री रहे संदीप सिंह की टिकट काटकर कमलजीत सिंह को दी गई थी, लेकिन उन्होंने नामांकन की डेट से ठीक 2 दिन पहले ही अपनी टिकट वापस कर दी। वहीं होडल के मौजूदा विधायक जगदीश नायर और हथीन से विधायक प्रवीण डागर की टिकट पर भी कैंची चला दी गई है। इनके स्थान पर होडल से पूर्व विधायक रामरतन के बेटे हरिंदर सिंह और हथीन से मनोज रावत पर दाव खेला जा रहा है। इनके अलावा डबवाली से सरदार बलदेव सिंह, ऐलनाबाद से अमीरचंद मेहता को उतारा गया है। वहीं ऐलनाबाद सीट से टिकट मांग रहे शराब कारोबारी मीनू बेनीवाल का नाम काट दिया गया है। मीनू बेनीवाल को पूरा भरोसा था कि उन्हें टिकट हर हाल में मिलेगी, मगर इस लिस्ट में मीनू की जगह अमीरचंद मेहता पर भरोसा जताया गया है। रोहतक से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नारनौल से ओम प्रकाश यादव तथा पटौदी से बिमला चौधरी पर भी भरोसा जताया गया है। वहीं राज्य के मंत्री संजय सिंह की टिकट सोहना से काटकर उनकी जगह तेजपाल तंवर को मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब संजय सिंह को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नूंह से टिकट दी गई है, जबकि इस सीट से पूर्व विधायक जाकिर हुसैन की प्रबल दावेदारी थी। संभावना है कि जाकिर अब किसी अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनाना से एजाज खान को टिकट दी गई है। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पूंडरी से सतपाल जांबा, असंध से योगेंद्र राणा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राई से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के स्थान पर कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी और नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी को चांस दिया गया है। हालांकि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भी फिलहाल प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इस सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने दावा ठोक रखा है। हालांकि बीजेपी उनकी बेटी को टिकट देना चाहती है, मगर रामविलास शर्मा खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस वजह से एनआईटी फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ पर प्रत्याशियों की घोषणा रोक दी गई है, जबकि एनआईटी फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र के लिए लॉबिंग करते हुए पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना को चुनाव न लड़ने के लिए मनाने में जुटे हैं। लेकिन अभी तक चल रही खबरों पर गौर किया जाए तो नगेंद्र की स्थिति अपने क्षेत्र में मजबूत है और वो चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। हो सकता है कि नगेंद्र के नाम मानने पर देवेंद्र चौधरी को नाम वापस लेना पड़े और फिर बीजेपी नगेंद्र भड़ाना पर ही दाव खेल दे। एनआईटी और महेंद्रगढ़ की सीटें इस समय हॉट केक बनी हुई हैं। देखना अब यह है कि आखिर बीजेपी इन दोनों सीटों पर क्या निर्णय लेती है।